त्रिकोणमिति अनुपात साइन को साइन के पदों में, साइन को कोस के पदों में, साइन को टेन के पदों में, साइन को कोट के पदों में, सेक के पदों में, कोसेक के पदों में कैसे लिखते हैं। अब ये तभी याद होगा जब हमें अपनी पीछे अपन ने जो जितने सूत्र करवाए थे, एक तो सूत्र ज़्यादा नहीं कि बस वही है कि साइन कोस टेन के बारे में आपको पता हो, पहली बात। दूसरी, साइन बटा कोस एक सूत्र टेन बराबर बना था। फिर साइन का उल्टा कोस, कोस जो भी एक के दूसरे के छहों के विपरीत आपको ध्यान होने चाहिए। तीसरी बात, आपको तीनों सर्वसमीकाएं ध्यान होनी चाहिए। अगर आपकी तीनों सर्वसमीकाएं ध्यान में नहीं रही तो आपको साइन के पदों में, साइन को कोस के पदों में, अब साइन को साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा आ गया। अब यहाँ साइन को कोस के पदों में लिखिए। अब आपको सोचिए कि कौन से सूत्र में होगा। पहला अपनी पहली आइडेंटिटीज थी, आइडेंटिटीज पे पहले में थी कि साइन स्क्वायर थीटा, देखो मैंने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अपने ये कह रहा है कि साइन को लिखिए किसके पद में, कोस के पदों में। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे अपन 1 बाकी कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेना पड़ेगा, स्क्वायर है इसलिए। साइन को टेन के पदों में लिखिए। अब आपको सोचना पड़ेगा कैसे लिखा जा सकता है। देखिए आप देखेंगे हल करने के बाद, यानी टेन के पद होने चाहिए यहाँ पर सारे, और उनको हल करने के बाद आपका साइन बनना चाहिए। तो अपन थोड़ा सा, हमारे पास तीनों सर्वसमीकाएं हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनके बारे में देखिए अपन सोचते हैं और लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा विचार करो सब। तो देखिए सभी थोड़ा सा ध्यान दिए। अगर मैं देखिए इस सर्वसमीकरण, क्योंकि मुझे टेन के पदों में चाहिए तो मैं तो न तो इसको ले सकता हूँ न इसको ले सकता हूँ, दोनों को मैं सिर्फ लेऊंगा इससे, मेरे पास 10 होने। अब इनसे मैं, इसका कहने का मतलब है इस सर्वसमीकरण से मेरे को साइन बनाना है। यहाँ पर साइन बनाना, तो देखिए मैं यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। और यहाँ देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ हल करता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा टेन थीटा, है ना, और बटे मैंने इसके नीचे ये लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। एक बार, हालांकि पदों में नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको हल करके देखूं। देखिए यहाँ पे हल करते हैं तो ये आता है साइन थीटा बटे कोस थीटा आता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा आता है टेन का, हल करते हैं तो। और सेक को लिखें तो उल्टा लिखेंगे, 1 बटा, तो ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, आया क्या। और ये स्क्वायर ले रहे हैं तो ये देखिए ये स्क्वायर ले रहे हैं, मान लो ये 10 स्क्वायर लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिया है। हालांकि अगर वर्गमूल ले लेंगे, अगर इसका सेक थीटा ही लेना था तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। भाई यहाँ सेक थीटा लिखना है तो वर्गमूल लिख देंगे, एक ही बात है ना। भाई सेक थीटा लेना है तो इसका वर्गमूल राइट बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने अगर स्क्वायर लेता हूँ तो स्क्वायर लेते हैं तो देखिए ये कटता है तो हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर बनता है। यहाँ पे बात आई है साइन को टेन के पदों में लिखना, ठीक है। अब साइन के टेन, हमारे पास टेन का सूत्र यही है और कोई है ही नहीं। अब हम चाहते हैं कि देखिए हम यहाँ लिए इसी सेकंड सर्वसमीकरण को लिया, 1 प्लस, यहाँ लिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मैं सेक थीटा चाहूँ, सेक थीटा बराबर तो वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सेक थीटा मैं यहाँ पे टेन थीटा के रूप में पूछ रहा, मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ये टेन थीटा रहा और इसके नीचे लिख दिया मैंने सेक थीटा। अब मैं इसको हल करूं तो देखिए, क्योंकि मुझे मतलब मैं सेक को ऐसे लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं ना टेन के बदले। तो देखिए मैं इसको, देखिए आप, ये मैं इसको तोड़ दिया मैंने साइन कोस में, टेन को तोड़ दिया, और इस सेक को भी तोड़ दें कोस के पदों में, क्योंकि इस सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो यहाँ 1 बटा कोस, तो कोस ऊपर गया तो यहाँ पर ऊपर चला गया कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कटा तो क्या बचा, साइन थीटा।
अगर साइन थीटा बचा तो क्या हम ऐसा तो क्या इस साइन थीटा को टेन के पदों में लिखना है? तो क्या मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूं, टेन थीटा बटे वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका तो बना सेक, और टेन को मैंने खोल दिया, तो खोलूंगा मैं, हल करूंगा तो आएगा साइन। तो क्या मैं साइन को टेन के पदों में लिख सकता हूं? मेरे पास ये कह रहा है कि टेन के पदों में लिखना है। इस सूत्र में कहीं भी दूसरा अनुपात आना ही नहीं चाहिए। तो टेन टेन में करेंगे तो टेन टेन, इसको मतलब हमारे पास सेक है, सेक को टेन के पदों में लेना पड़ेगा। तो सेक को मैंने टेन के पदों में ले लिया। अब मैं इस सूत्र को, अब मैं ये बनाऊं कि सेक को साइन कैसे बनाऊं, तो मैंने ले लिया टेन ऊपर ले लिया और सेक धर लिया इसके नीचे। टेन ऊपर, क्योंकि टेन के पदों में पूछ रहा है, तो टेन और सेक दोनों का हल किया तो बनता है साइन। और सेक को मैं जानता हूं टेन के पदों में कैसे लिखते हैं, तो मैंने इसको टेन को इस रूप में लिख लिया। ये सारणी देखो 10वीं स्तर पर सबसे कठिनतम सारणी है ये। अगर ये सारणी समझ में आता नहीं, वो त्रिकोणमिति कहीं नहीं छोड़ता हार्ड क्वेश्चन। 1/10 1/10 लिखोगे, टेन को खोलोगे, भाई कोट है, कोट को 1/10 लिख सकते हैं। अब टेन को तोड़ोगे तो आप ऐसे तो तोड़ोगे कि भाई इसको एक बटा, तो पहले साइन थीटा और ऊपर जाएगा कोस थीटा। अब कोस थीटा को काटो तो भाग क्या लगाओगे, इसमें किसका भाग लगा दोगे, कोस का भाग लगा। लेकिन ये कहता है कि सारे पद कोट में होने चाहिए। किसके पद? सारे कोट के होंगे यहां, और निकल के आएगा साइन थीटा। सोचने सबसे जटिलतम 10वीं लेवल का कह सकता हूं। बड़े बच्चों के लिए कोई जटिल नहीं होती है, कोई नहीं होता उनका। ये तो छोटे बच्चों का है कि उनको एक कठिन लगती है। देखिए सोचो, कोट के पदों में हमारे पास सूत्र एक ही है, बस सोचना इसी से है, और किसी से सोचना भी नहीं है। और आप ये ध्यान है कि कोसेक किसका उल्टा होता है, तो सीधा पड़ा है ना यहाँ पे सोचने के लिए। अब देखो आपको कोट के पदों में तो कोट की सर्वसम्मिका ढूंढो, उसको कन्वर्ट करने, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है, इसको आप साइन में बदलो। क्या ऊपर रखोगे और क्या नीचे रखोगे? देखिए हमारे पास ये थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कोसेक, क्योंकि ये कोट के पदों में लिखना है, तो ये कोट के पदों में, तो ये कोसेक, यहाँ कोसेक लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर लिया तो इसके ऊपर वर्गमूल दे दिया। अब ये है कोसेक थीटा। अब ये देखो, इसको क्या करें, उल्टा लिख दें। क्या लिखें? 1/sin, तो ये 1 ये उल्टा हो जाएगा। मैं यहां साइन लिख दूं तो इसका मतलब ये 1/वर्गमूल 1 कोट स्क्वायर थीटा, ये साइन हो गया, देख लो। और किसके पदों में हो गया? कोट के पदों में होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1/वर्गमूल 1 जोड़ कोट स्क्वायर। ये अगर ऐसा करना आ गया ना, जिसको अगर ये सारणी पूरी भरनी, चलो मैं आपको एक ही बता देता हूं या फिर 2 बता देता हूं, तो आप 4 अपने आप भर लोगे ना, तो आपको त्रिकोणमिति में इस क्लास को 10th क्लास को कहीं दिक्कत नहीं आनी। किसी अगर ये सोच के भरी तो आपने, और इससे आगे अपना है ही नहीं, लेवल अपना इतना ही सीमित है। अपने को और कोई सूत्र नहीं, अपने पास 3 तो ये हैं। एक अपन ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। इससे ज्यादा अपन कोई सूत्र नहीं है अपने पास। आपको साइन को लिखना है किसके पदों में? सेक के पदों में लिखना है। अब ये सोचना है कि सेक कहाँ है, तो सेक यहाँ पड़ा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अपन ले लें 10 स्क्वायर के बराबर, तो आ गई सेक स्क्वायर थीटा, बाकी का 1, और 10 बराबर सेक स्क्वायर थीटा बाकी 1 का वर्गमूल। इसको साइन कोस में तोड़ लें, तो इसके नीचे देखिए साइन बटा कोस, और अगर अपने को रखना है सिर्फ साइन, तो क्या करें, कोस को गुणा कर देंगे तभी तो कटेगा। तो कहने का मतलब है, देखिए अगर ये इसको अगर अपन ऐसे लिख दें, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा बाकी 1, है ना। अब देखिए इसको हमें काटना है किससे, या देखिए देखो इसको 1
देखिए हमें यहाँ सेक के पदों में चाहिए सारे पद किसके होने चाहिए? सेक के। 1/cos क्या कहलाता है? सेक कहलाता है। तो क्या इसको अगर देखिए इसके नीचे अगर ये है, ये sin/cos है, अगर इसके नीचे सेक ही कर दिया जाए तो ये अकेला साइन बना कि नहीं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाकी 1 का वर्गमूल बटे सेक थीटा। 1/cos लिख देते हैं ना यहाँ, हालांकि ये भी है एक जटिल, लेकिन 1/cos लिखते हैं ना तो उधर साइन जा रहा है ना, सोचने की जरूरत नहीं है।